देहरादून लखनऊ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के लाभार्थियों को बांटे चेक। आंचल शहद की भी हुई शुरुआत। सीएम ने लाभार्थियों को दी बधाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया अनारवाला में लाखों के विकास कार्यों का लोकार्पण। वीर नारियों और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने चुनाव को प्रभावित करने और लोगों को डराने के लिए सीएए किया लागू। और लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी कर रही बूथ मैनेजमेंट पर विशेष फोकस। विधानसभा स्तर पर चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव टोली की बैठक होगी आयोजित। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देहरादून लखनऊ देहरादून वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उत्पाद स्टॉल का शुभारंभ भी किया, जिसमें अब स्टेशन पर ही यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सीएम धामी ने अपने संबोधन में पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। दिन है कि दो प्रदेशों की राजधानी हमारे पूर्व प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को जोड़ने का काम ये वंदे भारत ट्रेन करेगी और इसका सफर महज 8 घंटे में पूरा हो पाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद 2 उत्पाद का संचालन प्रदेश के सभी 13 जनपदों में किया जा रहा है। अब इस योजना के दूसरे रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक स्टेशन एक उत्पाद रेलवे के द्वारा भी शुरू किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले कारीगरों को, कुम्हारों को, बुनकरों को, शिल्पकारों को आजीविका के अवसर प्रदान होंगे। प्रत्येक दुकान से कम 4 से 5 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के 2 स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र के शुभारंभ से यात्रियों को सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकेंगी। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास की मुख्य धारा को जोड़ने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के लाभार्थियों को चेक बांटे। उन्होंने आंचल शहद की भी शुरुआत की। सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने लाभार्थियों को बधाई दी और उनके सशक्त भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए लाभार्थी प्रयास करें। इस मौके पर पशुपालन मंत्री ने सीएम धामी के 2 साल के कार्यकाल की मुक्त कंठ प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि सरकार पशुपालकों के लिए 8 नई योजनाएं लेकर आई है। पशुओं के इलाज के लिए राज्य में 60 एम्बुलेंस है और जो मुफ्त सेवा दे रही हैं। उसको पूर्ण करने के लिए हमने ये योजना लॉन्च करी थी, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, जिससे कि कभी भी कोई स्टेट के पास अपनी एक योजना हो जिससे पशुपालकों को हम भलाई कर सकें, पशुपालकों को हम योजनाओं से लाभान्वित कर सकें। उस सापेक्ष हमने ये योजना लॉन्च करी थी। हमको लगभग 1800 लोगों ने अभी तक इसमें अप्लाई किया हुआ है
1500 लोगों की योजनाओं को लगभग हमारे जो बैंक्स हैं उनको स्वीकृति मिली है और 180 लोगों की फाइनल स्वीकृति मिलकर हमने 4 करोड़ 8 लाख रुपए इस योजना के अंतर्गत वितरण करा है और 180 लोग उसमें लाभान्वित हुए हैं। कोशिश हमारी यही है कि जो पूरे के पूरे 1800 लोग हैं इनको इस वर्ष में हम लाभान्वित कर दें। उसको मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। इससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा है कि पिछले 10 साल से भाजपा की केंद्र में सरकार है। 10 साल से भाजपा ने सीएए लागू नहीं किया, लेकिन अब तक चुनाव की घोषणा है और 2-3 दिन का समय रह गया है, तो ऐसे में बीजेपी ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए और लोगों को डराने के लिए सीएए लागू किया है। देखिए, सीएए लागू जो किया गया है उसमें पहला ऑब्जेक्शन तो हमको टाइमिंग का है कि 10 साल के शासन में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने सीएए को लागू नहीं किया और जब बिल्कुल अंतिम दौर आ गया है और चुनाव की घोषणा बाकी है, इस समय सीएए को लागू करना मुझे लगता है कि चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण और लोगों को डराने की नीयत से लागू किया गया है। इसमें पूरे राष्ट्र में लागू नहीं हो रहा है। जो संविधान की 6ठी अनुसूची में जो राज्य शामिल हैं, 2019 के जो पूर्वोत्तर के ऐसे राज्य हैं जिनमें आदिवासी या हमारे ओबीसी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, उनको इससे बाहर किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए कम समय बचा है। ऐसे में एक ओर जहां कांग्रेस लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं इस मुद्दे पर जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी पर प्रत्याशी न होने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी पर अपनी पार्टी में ही ध्यान देने की नसीहत दी है। की बोलती बंद है, एक के बाद एक जनाधार वाले नेता जिन किसी के बीच 500, 200, 1000, 2000, 10,000 की ताकत है, ऐसे सारे जनाधार वाले नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज एक डूबता हुआ जहाज है और जब जहाज डूबता है तो लोगों को अपनी जान प्यारी होती है और राजनीतिक रूप से जिंदा रहने के लिए उनको बताया कि अगर कोई पार्टी है जिसका भविष्य उज्जवल है तो भारतीय जनता पार्टी है। यही कारण है कि आज कांग्रेस का लोग टिकट लेने से मना कर रहे हैं, टिकट लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हमने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। शीघ्र ही हमारे 2 प्रत्याशी भी तय होंगे और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं पिछली बार से अधिक मतों से इन 5 को सीटों का भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बयान दिया है, उनको अपना अतीत भी देखना चाहिए और अपने अतीत पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो शायद संभवतः इस तरह की टिप्पणी वो कदापि नहीं करेंगे। मुरादाबाद रेल मंडल के यात्रियों को मंगलवार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल गई। इस बार यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन देहरादून से लखनऊ तक चलेगी। मुरादाबाद और बरेली स्टेशन पर इसका ठहराव रहेगा। वर्चुअल संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन यात्रियों को जल्दी उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। वहीं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और रानीपुर विधायक ने कहा कि पीएम का तोहफा देशवासियों के लिए लाभकारी होगा। वहीं यात्रियों ने कहा कि अब वे 12 घंटे का सफर महज 5 घंटे में तय कर सकेंगे। बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का शतक पूरा कर दिया और 100 ट्रेनें आज पूरे देश के अंदर वंदे भारत का संचालन हो गया है और हमारे राज्य को एक वंदे भारत ट्रेन पहले मिली थी जो दिल्ली से देहरादून से दिल्ली तक की थी और दूसरी ट्रेन आज हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को दी है जो देहरादून से लखनऊ तक जाएगी। तो ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके निवेदन माने प्रधानमंत्री जी ने ये वंदे भारत ट्रेन दी है, उनके प्रयास से हमारे प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमको उत्तराखंड वासियों को ये ट्रेन मिली है। मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, सभी उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। उसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि
प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं भारत में संचालित की जाती हैं उनमें उत्तराखंड राज्य प्राथमिकता में होता है। आज भी वंदे भारत जो देहरादून से लखनऊ के लिए ट्रेन अभी रवाना हुई है, देहरादून से, निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। जहां वंदे भारत से लोगों को लखनऊ जाने में सुविधा होगी, वहीं पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है हरिद्वार के लिए खास तौर पर। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि पिछले 10 वर्षों में ऐसी अनेक ट्रेनें उत्तराखंड को मिली हैं जो देश के विभिन्न बड़े शहरों को या धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम है। लोकसभा चुनाव से पहले विकास योजनाएं सुदूर गांवों तक पहुंचने लगी हैं। इसकी बानगी द्वाराहाट विधानसभा के मैनोली ग्राम सभा में भी देखने को मिली है, जहां करीब 40 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना का काम शुरू होने वाला है। कांग्रेस विधायक के निजी प्रयासों से कुई और मैनोली गांवों में पेयजल पहुंचेगा। पेयजल योजना स्वीकृत होने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ विधायक का जोरदार स्वागत किया। विधायक ने कहा कि गांव में करीब 4 दशक से पेयजल योजना की मांग उठ रही थी, लेकिन सरकार की नाकामी के कारण गांव तक पानी नहीं पहुंच सका। यही कारण है कि उन्होंने अपने विधायक निधि और अन्य माध्यमों से गांवों में पानी पहुंचाने का काम किया। 60 साल से अमृत महोत्सव में जो है पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार। मेरे पास मेरे गांव के लोग, बुजुर्ग लोग आए। हमने एक वादा किया इनसे, हमने कि हम आपको पानी, चाहे विधायक निधि से, चाहे स्वच्छता निधि से, चाहे किसी तरीके से हम आपको पानी पिलाएंगे। उसके लिए आज मेरे साथियों ने, मेरे गांव वालों ने, मेरी बहनों ने मेरा स्वागत किया। तो बहुत जल्दी इसमें जो है हम काम 7-8 दिन के बाद में भी स्टार्ट कर पाएंगे। 70 साल। जनपद पौड़ी के श्रीनगर में आज भू कानून मूल निवास को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की भी गुहार लगाई गई। वहीं दूसरी ओर बीते 13 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता को शुरुआती समय से मदद दे रहे आशीष नेगी ने सार्वजनिक मंच पर बड़ी घोषणा की है कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों से लड़ना काफी भारी पड़ रहा है, ऐसे में हमें राजनीतिक रूप से लड़ना होगा। इसलिए अंकिता की मां सोनी देवी गढ़वाल सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और आशुतोष नेगी और अपनी बेटी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी दिलाने का काम करेंगी। मैंने अपनी बेटी को खोया है, जो दर्द मुझे है मैं ही समझती हूँ कि बेटी का दर्द क्या होता है। अगर इसके लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा तो मैं जरूर लड़ूंगी और अपने भाई आशुतोष को रिहाई के लिए। रुड़की के एक सरकारी स्कूल से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है। यह घटना सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के खंजरपुर गांव की है। मामले में गांव के ग्रामीणों ने पहले तो स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिक्षक को अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और स्कूल के शिक्षकों सहित अन्य छात्र छात्राओं से भी पूछताछ में लगी हुई है। घटना भैया ये हुई है, मास्टर ये कई दिन से टॉर्चर कर रहा था और उल्टे सीधे मैसेज भेज रहा लड़की को। इनकी लड़की से स्कूल में पढ़ती है। घटना भैया ये सितारगंज में बिना कागजों के घूम रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उधम सिंह नगर के एआरटीओ तरकेंद्र वैष्णव ने बताया कि रूटीन चेकिंग के दौरान सितारगंज में 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कागजात चेक करने पर टैक्स परमिट नहीं मिलने पर एक के खिलाफ सीज की कार्रवाई की गई है, वहीं दूसरे के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी रूटीन चेकिंग जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। नए भारत
भारत का किसान, उसकी चिंता को लगा विराम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अन्नदाता की चिंता को खत्म करते हुए विकसित भारत के निर्माण का सपना बुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी सपने को मध्य प्रदेश में साकार करते हुए युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में किसानों की खुशहाली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 84 लाख से अधिक किसानों को हर साल 12,000 की सहायता पहुंचाने वाली डबल इंजन सरकार अन्नदाता के मान सम्मान तथा मदद को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। दादा, पापा फिर 10 दिन के लिए चले गए ना? हाँ, तेरे पापा के पास टाइम ही कहाँ है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं तुम्हें कुछ दिखलाता हूँ। हाँ। मैं पहले गांव की रामलीला में राम बनता था। अरे वाह दादा। ये जो बीच में बैठा है, हाँ। ये तेरे पापा है? अरे हाँ, ये तो मेरे पापा है। ये भी रामलीला देखने आते थे। अच्छा। जब मैं राम बनता था, तेरे पापा को रामलीला दिखाता था। जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया, तो तेरे पापा के पास मुझे दर्शन कराने का टाइम नहीं है। मैं कराऊंगा दादा। पहले बड़ा तो हो जा। मोह जनित संशय सब हरना, मंगल भवन मंगल हारी। चलो ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अरे क्या दिखाना है? अरे चलो तो। चप्पल तो पहनने दे। मुझे जल्दी पहनो। तो चलो जल्दी चलो, क्या कुछ बात दिखाना है। छत्तीसगढ़ के हाँ पथराना। कहाँ बताएगा? जी हाँ, बन मारेंगे रघुराए, हाँ मन दुख लाभी देखे, हाँ वन संगवारे, सीतावर आंसू बहाए, भाई लखन के सेवा के गवाए, लेवा हो बधाए, ममा घर। सुना है आप अयोध्या जा रहे हो? बेटा तू तो दर्शन कराते रह गया, लेकिन लेकर कौन जा रहे? मेरा दूसरा बेटा विष्णु, विष्णु देव साय। माई कौशल्या के रामे जी ले चल, अब रखता हूँ। उसने हरी झंडी भी दिखा दिया। झूले पलना ममा घर आनंद हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां देहरादून पुलिस ने कोबरा गैंग की विदेशी ड्रग पेडलर और उसके पति को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई विदेशी ड्रग पेडलर देहरादून के एक प्रतिष्ठित विद्यालय की पूर्व अध्यापिका है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से 16.35 ग्राम अवैध कोकीन और 63,500 नकद बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व अध्यापिका अपने पति के साथ कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के साथ साथ बड़ी पार्टियों में कमीशन लेकर कोकीन की सप्लाई करती थी। जो लगातार सत्यापन अभियान चल रहा था, उसके दौरान उसका जो टेम्परेरी एड्रेस था उसको नहीं मिली, लेकिन जब पुलिस द्वारा इसका सुरागरस्ती की गई तो गाजियाबाद से अरेस्ट की गई है। इसका नाम है ललिता कुमारी और इससे करीब 8 लाख की ज्वेलरी बरामद हो गई है। और ये मूल रूप से आपके पटेल नगर में रह रही थी, लेकिन मुजफ्फरनगर बिहार की रहने वाली। तो इसीलिए लगातार जो सत्यापन अभियान चला तो कहीं ना कहीं इसके हमें जो एड्रेस के बारे में पता चल गया कि गाजियाबाद में कहीं रह रही वहां पर, और इसके आधार पर पुलिस ने उसको गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। क्योंकि जो लगा और इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, माफ कीजिएगा, लक्सर से बड़ी खबर है, जहां महिला से दुष्कर्म में पूर्व प्रधान समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। पीड़ित महिला का पति से कोर्ट में विवाद चल रहा था।
तो बड़ी खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं, जहां पर पीड़ित महिला का पति से कोर्ट में विवाद चल रहा था और महिला को फैसले का लालच देकर आरोपियों ने दुष्कर्म किया। लश्कर से बड़ी खबर, जहां पर तीनों आरोपियों की तलाश में लक्सर कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला से दुष्कर्म के बाद पूर्व प्रधान समेत 3 लोगों पर मुकदमा न लिखवा, मुकदमा समझौता कर। मैं क्यों करूं समझौता? मेरे साथ गलत हुआ तो मैं क्यों करूं समझौता? जो दोषी उन्हें दो ना सजा। मुझे कह रहा समझौता कर, मैं तो नहीं करती समझौता, ना मुझे करना समझौता, ना मुझे जो बताया समझौते। बढ़ते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड रामनगर में विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज से पकड़ी गई मादा बाघिन को आज पार्क प्रशासन राजाजी नेशनल पार्क भेज दिया गया। अब तक 4 बाघ राजाजी नेशनल पार्क भेजे जा चुके हैं। बता दें कि राजाजी नेशनल पार्क में बाघों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर कॉर्बेट पार्क से 2 वर्ष पूर्व राजाजी टाइगर रिजर्व बाघों को भेजे जाने का काम शुरू हुआ था। कॉर्बेट के डिप्टी डायरेक्टर दिगांत नायक ने बताया कि कॉर्बेट से 5 बाघों को राजाजी नेशनल पार्क भेजा जाना है। इसमें से अब तक 2 बाघिन और 1 नर बाघ को राजाजी नेशनल पार्क भेजा गया है। बाघिन के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद वन्य जीव चिकित्सकों की देखरेख में राजाजी नेशनल पार्क भेजा गया है। राजाजी को 3 टाइगर्स को ट्रांसलोकेट ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम चौथी टाइगर्स को राजाजी ट्रांसलोकेट करने जा रहे हैं। ये टाइगर्स को हम लगभग 4 दिन पहले ढेला के नॉन टूरिज्म जोन से पकड़े थे। वो अभी स्वास्थ्य सब उसका चेकअप करने के बाद वो फिट पाने के बाद उसको अभी राजाजी टाइगर रिजर्व को भेजा जा रहा है। मसूरी के तिलक लाइब्रेरी में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने बुक बैंक स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान ने किया। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बुक बैंक की शुरुआत की थी और पिछले 4 सालों से हर साल बुक बैंक बनाकर छात्रों को निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। बुक बैंक की 1 हफ्ते की स्थापना तिलक पुस्तकालय में की गई है। पूरे वर्ष भी बुक बैंक का कार्य चलता रहता है। जरूरतमंद छात्र छात्राओं को किताबें दी जाती हैं। खासकर बात यह है कि बच्चों को और उनके अभिभावकों को इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो बुक किताबों का आदान प्रदान करें। कबाड़ी में ना देकर, कबाड़ी को ना देकर, कबाड़े में ना देकर बुकों का आदान प्रदान हो, ये हमारा मुख्य ध्येय है, मुख्य लक्ष्य है। लेकिन जो किताबें बिल्कुल अंत में रह जाती हैं, तो बिना पढ़ी रह जाती हैं, उनको रिसाइकलिंग के लिए कबाड़ी को देना उचित माना जाता है। तो वो कदम हम भी इस बार उठाएंगे और अंत में किताबों को देकर कॉपियों के द्वारा उनके अलावा कॉपी लेकर बच्चों को बांटेंगे, हमने सोचा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अनारवाला में लाखों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वीर नारियों और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के क्षेत्रवासियों का अपार स्नेह के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, हमारी सरकार सबके साथ सबका विकास, सब विश्वास और सबका प्रयास कार्य को लेकर काम करती है। ये मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक पूर्व सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और लगातार 3 बार से मैं, हालांकि 4 बार से एमएलए हूं, पहले मैं दूसरी सीट से था। 9 का आशीर्वाद मुझे मिला है और अभी इस वार्ड के अंदर 9 तारीख को हमने 1,33,00,000 के कार्यों का लोकार्पण किया था। आज 65 लाख से अधिक कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण हमने यहाँ पर किया है और मैंने यहाँ की जनता से वादा लिया है कि एक बार मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है और मुझे पूरा भरोसा है जब वोटों की गिनती होगी इस बूथ से सबसे ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।